हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सरोज। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से बाजरे की रोटी बनाएंगी, सिर्फ ये एक चीज़ डाल के, तो आपकी रोटी गुब्बारे की तरह फूलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बाजरे की रोटी सर्दियों में अगर इस तरीके से बना करके खाएंगे तो स्वाद भी डबल हो जाएगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। क्योंकि दोस्तों, इसको हरी सब्जियों के साथ खाया जाता है, सरसों के साग के साथ में खाया जाता है और देसी जो मक्खन वाला घी होता है ना, उसके साथ में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो सबसे पहले बनाने के लिए मैंने लिया है बाजरे का आटा। बाजरा हमारे शरीर के लिए सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आटा लिया है बाजरे का। तो आपको जितनी रोटी बनानी है ना, उतना आपको आटा लेना है। तो आटा हमें इस तरीके का लेना है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है, हल्का सा, बिल्कुल जैसे मैदा की तरह नहीं होना चाहिए। जो हमारा आटा है थोड़ा सा हल्का सा मोटा टाइप का होना चाहिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैंने नमक लिया है, तो नमक भी मैंने डाल दिया है। तो अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मिला लिया है नमक को। तो इसमें हमें थोड़ा सा सीक्रेट तरीका बताते हैं कि किस तरीके से हमारी रोटी बिल्कुल फूली फूली बनेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नमक डाल करके साइड में मैंने आटे को लगा लिया है। तो आपको जितनी रोटी बनाना है ना, उस तरीके से आप ये गीला कर सकते हैं आटे को। एक साथ में पूरे आटे को गीला नहीं करना है। तो मैंने इसमें पानी डाला है और अब इसको हाथों की हेल्प से अच्छे से मसल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें इसको मसलना है। क्योंकि बाजरे के आटे को हाथों से इसी टाइप से मसला जाता है। तो इस तरीके से हमें मसलना है और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालना है, एक साथ में हम पानी नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से हमें आटे को मसलते रहना है, 1 से 2 मिनट लग जाएगी मसलने में। क्योंकि इस तरीके से 2 मिनट के लिए मसलेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है। तो इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा जो इसका आटा है वो हमें बाहर निकालना है और अब इसको गोल साइज करना है। तो इस तरीके से हमें इसको गोल बनाना है और अब इसको हम हाथों की हेल्प से इस तरीके से इसकी साइज़ बड़ा करना है, रोटी गोल बनानी है इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, बिना पॉलीथीन के आप इस रोटी को गोल कर सकते हैं, बिना किसी मेहनत के ही। बहुत ही ईजी है तरीका गोल करने का। दोनों हथेलियों के बीच में इसको अच्छे से हाथों से थोड़ा सा प्रेस करते हुए गोल करना है। और यहाँ पे लीजिए, हमारी रोटी बिल्कुल गोल बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हमें तवा लेना है। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी का तवा लिया है। मिट्टी के तवे पे दोस्तों बहुत ही अच्छी रोटी बनती है, क्योंकि मिट्टी के तवे पे ही बाजरे की, मक्के की रोटी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो अब इसको हम सेक लेते हैं। तो हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तो ये सिक चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब इसको हमें पलटना है। तो इस तरीके से हम पलट देते हैं। तो अब हमें दूसरी साइड से भी इसको सेकना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक साइड से सिक चुकी है, दूसरी साइड से भी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो दूसरी साइड से भी हल्की सिक चुकी है ये। तो अब हमें देखते हैं कि दूसरी साइड से कितनी ज़्यादा सिकी है ये, क्योंकि हमें कम गैस पे सेकना है। कम गैस पे बहुत ही अच्छी सिकती है ये। तो तवे को हटा करके हमें इस तरीके से इसको सेकना है। तो यहाँ पे मैंने एक चलनी की हेल्प से इस तरीके से सेकेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से भी सिक जाएगी। आप बिना वैसे भी सेक सकते हैं। तो गैस का फ्लेम मीडियम ही रख के सेकना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से अंदर से अच्छे से सिकाई हो सके हमारी बाजरे की रोटी की। तो इस तरीके से हमें इसको सेक लेना है। क्योंकि दोस्तों, बाजरे की, मक्के की जो भी आप रोटी बनाते हैं ना, उनको परफेक्ट सेकना है। बिल्कुल भी कच्चापन नहीं होना चाहिए बाजरे मक्के की रोटी में, नहीं तो अच्छे से नहीं सिक पाती हैं, ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती हैं। तो इसको हटा करके इस साइडों की किनारी भी हमें सेकना है रोटी की।
तो आप बिना जाली के भी सेक सकते हैं इन रोटियों को। ऐसा नहीं है कि जाली से ही आप रोटियों को सेक सकें। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी रोटी फूल भी चुकी है, क्योंकि आगे का हिस्सा ज़्यादा सिका हुआ नहीं होना चाहिए रोटी का, तो इसलिए आपकी रोटी नहीं फूलती है। क्योंकि आगे का हिस्सा ज़्यादा सिक जाता है तो रोटी नहीं फूल पाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी बिल्कुल कचौरी की टाइप रोटी अच्छे से फूल भी चुकी है। और इसको साइडों के किनारियों को भी बहुत ही अच्छे से हमें सेकना है। तो इस तरीके से बाजरे की रोटी बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे आप इस तरीके से सेकेंगे तो बिल्कुल जैसे चूल्हे की जो रोटी का टेस्ट आता है ना, सेम वैसा ही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइडों से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रोटी सीख चुकी है। हमें इतनी ज़्यादा सेकनी है रोटी को, क्योंकि कच्चापन नहीं होना चाहिए रोटी के अंदर। तो यहाँ पे हमारी दोनों रोटियाँ सीख चुकी हैं। तो अब इसके ऊपर जो मक्खन वाला घी होता है, घी हम डाल देते हैं, क्योंकि इसी घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मक्के बाजरे की रोटी का। क्योंकि मक्खन वाला जो घी होता है उसी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हमें इनको सर्व करना है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का साग लिया है, क्योंकि ये सरसों के साग से ही मक्के बाजरे की रोटी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है बथुए का रायता, और यहाँ पे मैंने मिक्स वाली सब्ज़ी ली है। तो दोस्तों ये आप गर्मा गर्म बाजरे की रोटी इस तरीके से खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। बिल्कुल आपको गांव की याद आने लग जाएगी। इस तरीके से बाजरे की रोटी बना करके खाएंगे तो और सभी का मन करेगा ये रोटी खाने का। तो दोस्तों इस सर्दियों में ज़रूर बनाएं और सभी को खिलाएं इस तरीके से गर्मा गर्म देसी तरीके से बाजरे की रोटी। तो यहाँ पे मैंने 3 सब्जियों के साथ में सर्व किया है। तो आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं, और क्योंकि बाजरे की रोटी सर्दियों में हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।